वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलो जी, स्टोइक इज देयर। हेलो जी गालिब भाई, क्या हाल है? मैं ठीक है, आप सुनाओ कैसे हो आप? बस जबरदस्त। अच्छा, ये थोड़ी सी आपने वीडियो दिखाई, पहले तो बड़ी हंसी आई मुझे वैसे तो देख के और गुस्सा भी चढ़ा। हंसी इसलिए आई कि मैं हैरान होता हूँ कि कैसे आज के दौर में लोग इस किस्म के काम मतलब कर लेते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है। आजकल तो ऐसी हमारी मतलब इवन हमारे मुआशरे में भी काफी ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली खवातीन मौजूद हैं। तो ये आई डोंट नो ये इसका क्या। ये किसी अरबी चैनल की है, हाँ, अरबी और टॉक शो की है। ये बेसिकली बस वही बात है कि इतनी क्या कहते हैं इंडोक्ट्रिनेशन और इतनी ज्यादा वो ब्रेन वॉशिंग है कि बस वो औरतों को शायद खुद भी कई और जो ज्यादा मोमिन हो जाती हैं उनको खुद भी इस बात का आइडिया नहीं रहता कि क्या वही आई थिंक इसका वो कौन सा सिंड्रोम होता है, वो स्टॉकहोम सिंड्रोम। हाँ, इस पे एक शेर सुनाता हूँ आपको। ये इन औरतों की इन कंडीशन पे वो शेर ये है: दरे कफस जो खुला आसमां भूल गए, रिहा हुए परिंदे तो उड़ान भूल गए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो ये खैर इस बात है कि ये इतनी मतलब औरतें खुद भी कुछ जो है ना ज्यादा मोमिन हो के वो अपने आप को वाकई उस जोम में ले जाती हैं कि शायद वाकई ये मर्द जो हैं पता नहीं कितने मिजाजी खुदा हैं या पता नहीं इनका कितना एहसान है हमारे पे कि ये सिर्फ हमें नान नफका जो है वो दे रहे हैं। तो जैसे जैसे कि वो खुद कुछ नहीं कर सकती है, अगर वो खुद भी इंडिपेंडेंट हो तो दे कैन डू बेटर देन गाइज इन सम केसेस। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा खैर, ये तो इस पर सरसरी सी बात हो गई। अब मैंने एक चीज लेके आया हूँ आपके लिए। एक बल्कि दो बातें हैं। अगर आप सूरह निसा खोल सकें तो उस पर एक छोटी सी कौन सी वर्स है? पहली वर्स पे ही एक छोटी सी बात करेंगे, फिर उसकी जो तीसरी वर्स है उस पर थोड़ी सी लंबी बात, हल्की सी, ज्यादा लंबी नहीं है। तो पहली वर्स अगर आप खोल सकें तो उसमें आप अगर दिखा सकें तो मेरा पॉइंट इसमें यह है कि उसके अंदर लिखा हुआ है, बल्कि खास तौर पे अगर आप खोले ना जलंधरी की ट्रांसलेशन उर्दू वाली, जलंधरी की तो वो बड़ा उसमें क्लियर हो जाएगा जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ। हाँ ये है, हाँ आ गई। इसमें वो नजर नहीं आ रही जलंधरी की, ये जलंधरी ही की या नीचे आ रही है। अच्छा ओके हाँ ठीक है। अच्छा अब इसमें और बड़ा कर दूं। हाँ अब ठीक नजर आ रहा है। इसमें आप देखेंगे लिखा हुआ है, लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया यानी अव्वल, उसी से उसका जोड़ा बनाया। बस अब अगली आयत रेलेवेंट है। अब इसमें मैं ये कहता हूँ कि आज के मुसलमान जो अपनी तरफ से दे आर ओके विद एवोल्यूशन और वो मानते हैं कि नहीं ठीक है, हाँ अल्लाह ताला ने एवोल्यूशन स्टार्ट की और फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे जेंडर यानी कि सारी स्पीशीज बनी है, वो के एज इफ दे क्लेम कि इस्लाम कंपैटिबल है एवोल्यूशन के साथ। तो मेरे भाइयों ऐसा नहीं है, इस्लाम कंपैटिबल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप इसमें से देख सकते हैं कि उसी से यानी कि हव्वा का बनना आदम से है। ये किसी और ये उस स्टोरी को corroborate भी करता है कि वो जो टेढ़ी हड्डी से उसको बनाया गया, टेढ़ी पसली से। तो ये आप जितनी मर्जी छलांगे मार ले, अगर आप एवोल्यूशन को मानेंगे तो भाई कुरान के मुताबिक आप मुसलमान नहीं रहते, सॉरी टू से। ठीक हो गया, क्योंकि एवोल्यूशन ये नहीं कहती कि औरत जो मर्द की पसली से पैदा हुई। बिल्कुल ये तो एक साइमल्टेनियस जो है वो एवोल्यूशन हो रही थी। और जब वो जेंडर स्प्लिट हुए तो उसमें कोई ये नहीं हुआ कि एक जेंडर दूसरे से निकला, दूसरा पहले से निकला। और ये तो बात हो रही है ना कि एक शख्स पहले पूरा कायम हो गया और उस एक तैयार शख्स से उसका जोड़ा बनाया गया। तो ये बहुत बहुत क्लियर है इसमें। इसलिए ये जो लोग कहते हैं ना जी कि एवोल्यूशन का कोई इशू नहीं है इस्लाम में, तो भाईजान इशू बिल्कुल है। कंपैटिबिलिटी कोई नहीं है। या आप उस चीज को माने या आप उस चीज को माने, आप बेशक मुसलमान रहे लेकिन फिर आप एवोल्यूशन को नहीं मान सकते। ये आप दोनों कश्तियों के सवार नहीं हो सकते। तो ये तो हो गया ये। अच्छा अब दूसरी
हाँ जी, दूसरी आयत है जी इसकी तीसरी आयत। उस आयत से पहले ये आ गई है। हाँ, उस आयत से पहले मैं ना ये एक हदीस मैंने आपको शेयर की है, ये पहले शेयर करते हैं फिर आयत पढ़ लेंगे तो उसमें ज्यादा इफेक्टिव होगा ये काम। आपने किधर प्राइवेट चैट में भेजी है? जी जी, प्राइवेट चैट में। सही मुस्लिम। हाँ जी, सही मुस्लिम की ये 2384वीं हदीस है और इसमें ये एक सहाबी हैं, वो हजरत मोहम्मद से पूछते हैं कि या रसूलुल्लाह आपको सबसे ज्यादा शख्स कौन महबूब है, आपको सबसे ज्यादा महबूब शख्स कौन है आपको? तो उन्होंने कहा कि जी आयशा। और फिर उन्होंने कहा, फिर साहबी ने पूछा, अच्छा वो उनको फिर तसल्ली नहीं ना हुई क्योंकि हजरत मोहम्मद ने किसी औरत का नाम ले लिया, तो वो साहबी भी मिजाजनिस्ट था। तो उसने साहबी ने पूछा फिर आगे से, अच्छा मर्दों में बताएं ना, ये तो आपने औरतों में। तो हजरत मोहम्मद ने जवाब दिया कि आयशा का बाप, तो यानी कि हजरत अबू बकर से रेफर कर रहे थे। और फिर उसने फिर आगे इररेलेवेंट है। अच्छा, अब ये इस हदीस को ज़हन में रखते हुए कि हजरत मोहम्मद की सबसे प्यारी और उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत थी अपनी बीवी हजरत आयशा से, इस बात को आप ज़हन में रखना है। और अब हम जाएंगे सूरह निसा की आयत नंबर 3 के ऊपर, जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा। हाँ हाँ, अच्छा, अब दो इसमें दो तीन तीन। अल्लाह ताला कह रहा है, अगर तुमको इस बात का खौफ हो कि ये 3 लड़कियों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे, तो जो उनके सिवा जो औरतें तुमको पसंद हो, दो दो या तीन तीन या चार चार उनसे निकाह कर लो। और अब पॉइंट इंपॉर्टेंट आ रहा है, और अगर इस बात का अंदेशा हो कि सब औरतों से यकसा सलूक ना कर सकोगे, तो एक औरत काफी है या लौंडी जिसके तुम मालिक हो, इससे तुम बेइंसाफी से बच जाओगे। अच्छा, अब ये आयत के मुताबिक अल्लाह ताला की डायरेक्शन ये है कि आपने अगर एक से ज्यादा बीवी रखनी है ना, एक से ज्यादा अगर आपने शादी करनी है, तो उसका प्री रेक्विजिट ये है कि आपने हर तौर पे उन उसके सारी साथ बीवियों के इंसाफ करना साथ है। इंसाफ करना है। उससे आप माली इंसाफ भी करना है, इमोशनल इंसाफ भी करना है, प्यार का इंसाफ भी करना है, फिजिकल इंसाफ भी करना है, हर चीज इसमें बराबर होनी चाहिए। तो अब बंदा पूछे कि हजरत मोहम्मद एक तरफ तो ये तो हम सबको पता है कि उनकी काफी सारी बीवियां थी। अच्छा, तो अब वो एक बीवी को वो भी कर रहे हैं कि ये मेरी फेवरेट है, यानी कि इससे साबित क्या हुआ कि वो उसको एक बरतर मकाम दे रहे हैं एक बीवी को, और दूसरी से जाहिर है अनफेयर हो रहे हैं। तो इससे पता ये चला कि वो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इंसान बिल्कुल बराबर तौर पे मामलात रख सके। इवन मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स जो है ना, ये कहते जरूर है कि हमें सब बच्चे, हाँ और वाकई उनको प्यारे होते हैं, लेकिन उनके भी पेरेंट्स के दरमियान उनके भी दिल में कोई ऐसा कभी कभार हो जाता है कि यार किसी एक के साथ खास मोहब्बत होती है। इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों के साथ है नहीं, लेकिन किसी एक के साथ हो जाती है। तो हजरत मोहम्मद ने तो साफ कह दिया कि उनकी सबसे महबूब बीवी आयशा थी। तो भाई फिर आपके जो जो प्यार की जो वो थी मसावात, वो तो फिर बराबर ना हुई। बेशक उन्होंने शायद फिजिकल इंसाफ किया हो या ना किया, और बल्कि इंसाफ रसूलुल्लाह वो ने किया भी नहीं है, वो भी नहीं रसूलुल्लाह ने किया नहीं क्योंकि किया हजरत सौदा आपको। की, हाँ ये बात मैं करने लगा था। हाँ, कि हजरत सौदा की जो वो बारी थी, वो भी हजरत आयशा को मिल हजरत गई। आयशा को मिल गई थी। हाँ, तो ये फिर इंसाफ तो नहीं हुआ। तो ये तो अल्लाह की डायरेक्ट हुक्म अदूली कौन कर रहा है, रसूलुल्लाह आप ने मुझे खुद की बताएं। हुई है, रसूलुल्लाह ने खुद की है। हाँ, कुरान के मुखालिफ है ये बात। तो रसूलुल्लाह। हम तो फिर गुनाहगार मुसलमान हैं, हमसे तो गलतियां होती हाँ। रहती हैं। अगर हमारे पेशवा जो हैं वो गलती कर हम्म, सकते हैं, और हम्म, वो गलती नहीं, इसको गलती नहीं कहा जा सकता, ये तो सीधी सीधी वो है हुक्म अदूली, क्योंकि अल्लाह का ये हुक्म है कि आपने इंसाफ करना है। अदरवाइज अगर और इसमें भी देखेंगे अंदेशे की बात हो रही है कि अगर आपको ना इंसाफी का अंदेशा भी हो तो फिर शादी मत करो दूसरी। ये बहुत सारे आजकल के जो मॉडर्न मुसलमान है ना, इस आयत को लेके ये भी कहते हैं कि भाई वो ये एक हिसाब से डिस्करेज किया गया है एक से ज्यादा शादी करना, इस आयत को हाँ लेके। जो कि ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड देयर पॉइंट। और इस आज से यही लगता है कि क्योंकि कोई भी अक्लमंद या कोई भी जी शऊर आदमी होगा, वो इस बात को रियलाइज करेगा कि वाकई दो लोगों के दरमियान इंसाफ करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि आपकी कोई ना कोई पसंद इस्टेब्लिश हो जाएगी कुछ अरसे बाद, जब आप बारियां लगाएंगे तो हाँ इनएविटेबली आपको कहीं ना कहीं ज्यादा कंटेंटमेंट होगी, ज्यादा सुकून मिलेगा आपको। यही तो बात है। और क्या बात करेंगे आप? जी, बस यही बात करेंगे। चलें बाकी चलें वो इस तो एक। मेरा हाँ दिल हाँ जी था कि हाँ। वो आ जाए, वो मुस्लिम वर्सेस एथियस्ट, वो जो लड़का आता होता है, लेकिन पता नहीं अभी आया कि नहीं आया। वो चैट में मुझे लग रहा है कि इधर ही घूम रहा है, आ जाएगा खुद ही अगर आना अच्छा, होगा तो।
ठीक है, हाँ चलें, चलें ठीक है, सही ठीक है, है, ओके ओके, थैंक यू। बाय बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।